सुबह का समय। गांव के बीच एक पुराना कुआं है। मंजू और सोनाली पानी भर रही हैं। सोनाली, मुझे बहुत अफसोस होता है, जंगल पहले जैसे नहीं रहे। साग, कंदमूल, फल फूल, रेशा, पत्ते सब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। हाँ दीदी, पैसों के लालच और व्यापारिक फायदे के लिए पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई होती है। इससे जंगल उजड़ रहे हैं और प्रकृति का संतुलन भी बिगड़ता जा रहा है। जंगल से जुड़ा हमारा रोजगार भी खत्म होता जा रहा है। अब घर का खर्च कैसे चलेगा, यही चिंता रहती है। अगर जंगल के उत्पादों की बाजार में सही कीमत मिले तो कुछ सहारा मिल सकता है। तभी लक्ष्मी भी वहाँ पानी भरने आती है। कैसी हो दीदी, घर पर सब ठीक है? कुछ भी ठीक नहीं है। रोजगार की कमी से इन दिनों घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। मुझे भी पहले यही चिंता रहती थी, लेकिन अब हालात बेहतर हैं। वो कैसे? मैं एक स्वयं सहायता समूह SHG से जुड़ गई हूँ। वहाँ से सीखकर अब जंगल से मिलने वाले उत्पाद सही दाम पर बाजार में बिक जाते हैं और घर पर ही मुर्गी पालन भी शुरू किया है। इससे जंगल पर ज्यादा निर्भर नहीं रहना पड़ता और थोड़ी कमाई भी हो जाती है। ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम दोनों भी हमारे SHG से जुड़ सकती हो। साथ मिलकर चलेंगे तो सही रास्ता जरूर निकल आएगा। मंजू घर पहुंचती है। उसके पति की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। सौरभ खाट पर लेटा है। वो शहर से लौट आया है, लेकिन उसके चेहरे पर थकान, कमजोरी और निराशा साफ दिख रही है। पास में उनकी छोटी बेटी जिया और सुलोचना भी बैठी हुई हैं। माँ देखो, बाबा वापस आ गए। अरे, तुम अचानक शहर से लौट आए, तुम्हारी तबीयत इतनी खराब कैसे हो गई? वहाँ हालात हर दिन और भी खराब होते जा रहे थे। दिन रात काम करने के बावजूद मजदूरी समय पर नहीं मिलती थी। मेरा शरीर पूरी तरह टूट गया, इसलिए मुझे वापस आना ही पड़ा। माँ, बाबा फिर से काम पर नहीं जाएंगे? नहीं बेटी, अभी बाबा को आराम की जरूरत है। आज कुएं पर मेरी लक्ष्मी से मुलाकात हुई। वो एक SHG से जुड़ी है और उसने घर पर मुर्गी पालन भी शुरू कर दिया है। मंजू, अब घर की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। सौरभ की हालत भी अब काम करने लायक नहीं रही। इसीलिए कोई नया रास्ता ढूंढना जरूरी है। यूं खाली बैठने से हालात और भी बिगड़ेंगे। बीमार पति, छोटे बच्चे और बूढ़े माता पिता की सारी जिम्मेदारी मंजू के कंधों पर आ गई है। लेकिन इन कठिन हालात के बावजूद उसके भीतर कुछ करने और आगे बढ़ने की चाह अब भी मजबूत है। अगले दिन सुबह सुबह लक्ष्मी मंजू के घर मिलने आई है। नमस्ते दीदी, आज हमारे SHG समूह की साप्ताहिक बैठक है। तुम साथ चलोगी ना? हाँ लक्ष्मी, मैंने इस बारे में सोचा और घर में भी सबको बताया है। हमारे समूह को एक NGO का सहारा मिलता है। उन्होंने हमें समूह बनाना सिखाया, बचत करना बताया, बाजार से जोड़ने में मदद की और रोजगार के लिए काम शुरू करने में भी सहयोग किया। अगर साथ मिलकर मदद मिले तो बदलाव के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। हाँ दीदी, अब हम सिर्फ जंगल पर निर्भर नहीं हैं, बल्कि उसे बचाने की जिम्मेदारी भी समझ रहे हैं। घर पर मुर्गी पालन शुरू करने से घर की स्थिति भी धीरे धीरे संभल रही है। आने वाली SHG की बैठक अब मंजू के लिए एक नई शुरुआत बन सकती है। लक्ष्मी की बातों ने उसके मन में उम्मीद जगा दी है। SHG उसके लिए सिर्फ रोजगार नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर बनने, अपने परिवार को संभालने और एक सशक्त महिला के रूप में आगे बढ़ने की राह दिखा सकता है। क्या यही आत्मनिर्भरता उसके संघर्ष का जवाब बनेगी?